कहीं पैदल चलने को मजबूर तो कहीं घर वापसी की कोशिश में ट्रेन और बसों से कुचलते मजदूर। आज भी एक दर्दनाक खबर आई है औरैया से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई। हम उस खबर पर आएंगे, इसके पहले औरैया की एक तस्वीर जो सामने आई है आपको दिखाते हैं। अलग अलग शहरों से आए सैकड़ों की तादाद में मजदूर वहां पर फंस गए हैं। जिन ट्रकों से मजदूर पहुंचे थे, बॉर्डर पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। प्रशासन इनके लिए बसों के लिए इंतजाम करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अब तक उन लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, बाकी कुछ भी नहीं। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सुबह हादसा हुआ, 24 लोगों की जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ दोपहर की तस्वीर जहां पर इंतजार में मजदूर, वो भी कड़ी धूप इस वक्त देखी जा रही है बाहर। कहाँ जाना है? बिहार जाना है। यहाँ उतारा गया है? हाँ, पैसा ट्रक वाले लिया है, उतार दिया यहाँ पे। कितना पैसा ले लिया? 1650 रुपये। कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा से आ रहे हैं सर। कहाँ जाना है? बिहार जाना है सर। बिहार जाना है? जी। कहाँ से आ रहे हैं भैया? नोएडा से आ रहे हैं। किससे आए थे? ट्रक से आए थे। तो उतरवा दिया है? हाँ, वो खाली करवा दिया है, पैसा भी लिया 1750। तो इतनी भीड़ लगा रखा है, ऐसा कोई बीमारी मारी हो जाएगा? पता नहीं यार। मजदूर बेबस हैं, परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। वो अपने घरों की यात्रा पर निकले थे, लेकिन जिन मजदूरों की आज जान चली गई, उसने देश के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच रास्ते में ही जिस तरह की तस्वीर सामने आई, यूपी के औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार रोजाना 100 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस चला रही है, बसें चलाई जा रही हैं, फिर भी आखिर हादसे क्यों हो रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों पर फिर बरसी मौत। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा, 24 मजदूरों की मौत, 15 जख्मी। ये मंजर विचलित कर देने वाला है। बड़े बड़े बैग बिखरे पड़े हैं। जेसीबी मशीनों से मलबे को साफ करने की कोशिश हो रही है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन का पूरा अमला राहत और बचाव काम में लगा हुआ है। ये तस्वीर यूपी के औरैया जिले की है, जहां तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मजदूरों से भरी डीसीएम गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई, 15 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से डीसीएम से झारखंड और बिहार लौट रहे मजदूर एक ढाबे के पास सड़क किनारे गाड़ी रोककर चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी पीछे से चूने की बोरियों और कुछ मजदूरों से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ। एक जो छोटा ट्रक था, उसमें लोग कैंटर में लोग दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद झपकी अपकी कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 24 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई भेजा गया। गंभीर रूप से जख्मी को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। ये तस्वीर सैफई अस्पताल की है। यहाँ भी मजदूरों का इलाज चल रहा है। ज्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है, जो ट्राला में लोग थे जाते हैं, उन्हीं में से जो है 24 लोग की भी सूचना है जतना की, और 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं, पर जो घायल है जाते हैं वहाँ भेजा गया। जब से मजदूरों का पैदल पलायन शुरू हुआ है, हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 6 तस्वीरें देखिए। औरंगाबाद में 8 मई को मालगाड़ी से कुचलकर 16 मजदूरों की मौत। बाराबंकी में 15 मई को 3 मजदूरों की मौत। गुना में 14 मई को 8 मजदूरों की मौत। मुजफ्फरनगर में 14 मई को 6 मजदूरों की मौत। समस्तीपुर में ही 14 मई को 2 की मौत। कैमूर बिहार में 15 मई को 1 मजदूर की मौत। ये सिर्फ चंद तस्वीरें हैं। हादसे कई और शहरों में हुए हैं।
ये तब हो रहा है जब सरकार मजदूरों के लिए रोजाना श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चला रही है। जाहिर है ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। औरैया से साबिर के साथ आज तक ब्यूरो। और यह सड़क हादसा सिर्फ 24 मजदूरों की मौत का मामला भर नहीं है, ये एक दर्दनाक त्रासदी की कड़ी है जो हर रोज सड़कों पर नजर आ रही है। सैकड़ों हजारों प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल से और ट्रकों पर लदकर शहर से सैकड़ों मील दूर अपने घरों को जा रहे हैं। जगह जगह हादसे भी हो रहे हैं। इसे लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। लखनऊ के औरैया में हुआ भीषण हादसा और इधर शुरू हो गई सियासी गर्मागर्मी। पहला वार किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। यूपी सरकार पर निशाना साधने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें और उनकी डेड बॉडीज को जो है सुरक्षित उनके घरों में, अब तो बेचारे मर गए मतलब, तो कम से कम उनके परिवार के पास उनको भेजे और उनकी पूरी आर्थिक मदद भी करें। इस सरकार के पास 19,000 ट्रेनें खड़ी हों, उसके बावजूद भी हमारा गरीब मजदूर बेचारा पैदल चल रहा है। कभी हजारों किलोमीटर साइकिल से चलता है, कभी बस से चलता है, कभी ट्रॉली से पकड़ता है, कभी ट्रैक्टर पकड़ता है, कभी पानी के रास्ते अपने गांव घर पहुंच रहा है। क्या सरकार के अंदर संवेदनाएं नहीं थी? आज जो इन मजदूरों की मौत हुई है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। अगर सरकार ने इसको बस और ट्रेन मुहैया करा दिया होता तो आज उनकी ये मौत ना हुई होती। इधर कुछ नेता बयानबाजी कर रहे थे तो कुछ ट्वीट पर हमलावर थे। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। यूपी के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख, घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर ये प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही? या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देख के अनजान बनी हुई है। क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना रह गया है? आप तो कुछ कर नहीं रहे, न उनके भोजन का, पानी का, न उनके गाड़ियों से लेकर जाने का। कल ही मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और हमने कहा है ये श्रमिक हमारे भाई हैं, इनको घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री संवेदनहीन बने हुए हैं, श्रमिकों के प्रति निरंतर अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है। एक तरफ 24 मजदूरों की मौत और दूसरी तरफ ये बयानबाजी। यूपी सरकार ने तुरंत पलटवार किया और विपक्ष को मजदूरों की मौत पर सियासत न करने की नसीहत दे डाली। लेकिन ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो एसओएचओ थे उनको निलंबित किया है। इस दुखद हादसे में भी कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं और इसको हादसा नहीं, हत्या बता रहे हैं। ऐसे लोगों को हत्या पर राजनीति करने का, दुखद हादसों पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। उनको ऐसे संक्रमण काल में भी राजनीतिक कलाबाजियों को करने से सबक लेना चाहिए। इस तरह प्रवासी मजदूरों की मौत दुखद है। मजदूर किसी राष्ट्र के निर्माण की नींव होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस पर किसी तरह की राजनीति की जगह सबको मिल बैठकर सोचना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे हो। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। औरैया हादसे की खबर लगते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई। हाई लेवल मीटिंग हुई और तत्काल फतेहपुर, सीकरी और मथुरा के कोसी कलां के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। आगरा जोन के आईजी और एडीजी से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। आगरा, मथुरा के एसएसपी के जवाब का भी इंतजार है, उनसे भी जवाब तलब किया गया। रोजाना 100 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ रही हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर रोजाना अलग अलग सूबों से बसें दौड़ रही हैं।
फिर भी जब हादसे की ऐसी तस्वीर सामने आए तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये भी उठता है कि जब लॉकडाउन है, एक राज्य से दूसरे राज्य क्या एक जिले से दूसरे जिले में सामान्य बसों और ट्रकों के चलने पर मनाही है, फिर भी मजदूरों को लादकर गैर कानूनी तरीके से ट्रक कैसे दूसरे राज्यों की सीमा लांघ रही हैं? आज जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग शुरू की तो औरैया हादसे की चिंता ही सर्वोच्च थी। सीएम योगी ने इस हादसे पर बड़ी कार्रवाई का फरमान सुना दिया। फतेहपुर सीकरी और मथुरा के कोसी कलां के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। मथुरा के एसएसपी और एएसपी से जवाब मांगा गया है। आगरा के एसएसपी से भी जवाब मांगा गया है। एडीजी आगरा जोन और आईजी आगरा जोन से भी मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों ट्रकों को जब्त करने के साथ ही ट्रक मालिकों पर एफआईआर करने का आदेश दिया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए 50,000 देने का ऐलान किया है। प्रकरण दुखद है, नहीं होना चाहिए था, इसीलिए बार बार श्रमिकों से आग्रह किया जा रहा है कि ऐसे क्षण में वो संयम रखें। अपने यथास्थान को पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार पूरे इंतजाम के साथ आपकी सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित कर रही है। जब से मजदूरों के पैदल चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तब से यूपी के सीएम आदित्यनाथ मजदूरों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो पैदल न चलें। उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए यूपी सरकार लगातार इंतजाम कर रही है। वह प्रवासी कामगार और श्रमिक हमारा अपना भाई है और वह हमारी ताकत भी है, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके संकट के साथ खड़े हों। मैंने हर राज्य के लिए एक एक नोडल अधिकारी, आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। हमने लगातार संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाया है। देश के सभी राज्य सरकारों को मैंने पत्र भी लिखा, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन से बातचीत भी की। जो भी जिम्मेदार वहां पर अधिकारी हो सकते थे उन सब के साथ हमने संपर्क बनाया, संवाद बनाया और सबसे मैंने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। इतनी गंभीर कोशिशों के बावजूद ऐसे हादसे क्यों? मजदूरों के पलायन की ऐसी तस्वीरें क्यों? सवाल तो उठता है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और नीलांशु शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों का पैदल या फिर भेड़ बकरियों की तरह पैदल पलायन बेहद दर्दनाक है, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक है मजदूरों की इस बेबसी के साथ खिलवाड़। कुछ लोग मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए मोटी मोटी रकम वसूल रहे हैं। ये कारोबार कैसे चल रहा है, आज तक ने किया है इसका खुलासा। सीमेंट के मिक्सर वाले ट्रक में मजदूर, कंटेनरों में मजदूर, सैकड़ों किलोमीटर का सफर और किसी भी हालत में घर पहुंचने की जद्दोजहद। इन तमाम तस्वीरों के पीछे की कहानी जब आज तक ने जानी तो बेहद चौंकाने वाली निकली। कैसे ट्रकों में मजदूरों को लोड किया जा रहा है और मजदूर घर जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये है दिल्ली के आजादपुर मंडी की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि दर्जनों मजदूर एक झुग्गी में भरे हुए हैं। सबके पास अपना अपना सामान है और घर जाने के लिए ट्रक का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने एक ट्रक वाले को प्रति सवारी 2500 से 3000 रुपए दिए और ट्रक भी कैसा? जी हां, एक बंद कंटेनर जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए। इन तस्वीरों का सच खंगालने के लिए आज तक के रिपोर्टर ने फैक्ट्री वर्कर बनकर इस ट्रक वाले से संपर्क साधा। उसने आज तक के रिपोर्टर से जो डील की वो आपको सुनवाते हैं। पैसा कितना देवे बोलते?
तू तो दियो 2500 मुजफ्फरपुर तक। तो तू 500 कम कर देते शक्ल देख। 74 आदमी मेरे फसलपुर रहे आज रास्ते में कहीं फंसे उसेंगे ना हो अपना महुआ तक गड़ी हुई दिए, जंदाहा तक हुई दिए, ताजपुर तक गड़ी हुई दिए। कितने लोगों को बैठा बैठा के? 60 आदमी लोग तक खोल के रहे, एक और खुलते हाजीपुर के लिए महुआ देखो खुल गए, 2 खुल गए। ये लोग भी जाने वाले लोग हैं? सारे लोग जाने वाले हैं यहाँ, सारे। लॉकडाउन में लाखों मजदूर अपने घर जाने के लिए परेशान हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उन्हें घर जाने के लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आजादपुर मंडी में ही हमें एक और ट्रक वाले के बारे में पता चला। ये ट्रक वाला वैसे तो एक शहर से दूसरे शहर सब्जी और फलों की ढुलाई करता है, लेकिन आजकल मजदूरों की ढुलाई कर रहा है। कैसे ये मजदूरों को दिल्ली से झारखंड तक पहुंचा रहा है वो आप भी देखिए। मजदूर ट्रक के केबिन के छत पर लेट जाते हैं और ये उन्हें दिल्ली से झारखंड पहुंचा देता है। पहले कैसे लेके गए थे आप? पहले गए थे ऊपर लेटा के गए थे। कहाँ ले गए थे? बरई। बरई कहाँ पड़ता है? बरई झारखंड। इस ट्रक वाले ने आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर से ये कहा कि वो उन्हें भी कोलकाता तक छोड़ सकता है। भाई देखो 7 लोग हैं हमारे, 7 लोगों के कितने में? हमने आपसे प्रति आदमी 3500 रुपए बोला था। सारे आदमी जो हैं तो कलकत्ते ही जाएंगे ना? हाँ सारे कलकत्ते। देखो अपने बंदे को आप समझा देना, वहाँ पे आराम से मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल क्यों स्विच ऑफ करना है? पता लगे साइलेंट कर देंगे। पता लगेगा कि बैरियर लगा है। उनका मोबाइल उधर चिल्लाने लगा। पुलिस वाला बोल दिया अबे मोबाइल ऊपर कहाँ से चिल्ला रहा है। रास्ते में फंसे उसेंगे ना? तो सुना आपने किस तरह से ट्रक वाले मजदूरों को खुफिया तरीके से ले जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो दिल्ली से बिहार हो या झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। ट्रक वाले पैसे लेकर कहीं भी पहुंचाने के लिए राजी हैं। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक।